एक जमाना था घूंघट से लेके और जिल्ले शाह तक, जब मैं हर साल ईद और बकरीद शान की फिल्म पहले दिन देखने जरूर जाता था और पहला शो देखता था। और जिल्ले शाह के बाद तकरीबन कोई 18-19 साल बाद फिल्म बुल्ला ने मेरे अंदर वही वाइब जगाई। इसका ट्रेलर देखा था, ट्रेलर शानदार था। बहुत दिनों बाद शान अपने असल रंग में नजर आ रहा था। बुल्ला फिल्म कैसी है, आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पिछले 10-12 सालों में शान की कुछ फिल्में आई हैं, लेकिन उन फिल्मों में शान जो है वो पाकिस्तानी एक्टर से ज्यादा किसी इंग्लिश फिल्म का हीरो लग रहा था। इंग्लिश बहुत ज्यादा थी और यही वजह थी कि शान के असल फैन जो उसको पंजाबी फिल्मों में मार पीट करते देखते थे वो उससे दूर रहे। लेकिन बुल्ला वही वाइब है, वही डाकू रानी वाला शान है, वही तेरे प्यार में वाला शान है, वही एनर्जी, वही एक्शन, वही डायलॉग डिलीवरी, वही फेस एक्सप्रेशंस। शान एट इट्स बेस्ट। इस फिल्म में एक्शन कमाल का डाला है। मौला जट के बाद अब ये एक फिल्म आई है जिसे आप फुल मास इंटरटेनर कह सकते हैं और लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैंने सिनेमा पे लोगों को आते देखा और वहां मुझे मेरी उम्र के कुछ लड़के भी मिल गए और हम वही वक्त याद करने लगे जब शान की फिल्म देखने जाते थे और एक एनर्जी होती थी, ब्लैक में टिकट खरीद रहे होते थे। बुल्ला फिल्म की कहानी बहुत सादा सी है। शान जो है वो एक सेवियर है, इसका अपना कोई एजेंडा नहीं है और शान के जो एक्शन दिखाए गए हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए नासिर अदीब साहब ने एक चीज की है, शान को एक्स मैरीन दिखाया है। यानी शान साहब का अमेरिकन फौजी है और मैरीन्स का इंस्ट्रक्टर भी है। जो एक्शन वो कर रहा है वो उसके पास्ट बैकग्राउंड को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक्शन इस फिल्म की यूएसपी है। एक्शन पे ही ट्रेलर बेचा गया और एक्शन पे ही ये फिल्म चल रही है। फकीरा, बुल्ला के पहले पोस्टर से लेके अब तक अगर शान के बाद किसी ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की तो वो नईमा भट्ट के कैरेक्टर फकीरा की थी। फकीरा का कैरेक्टर, उसका गेटअप, उसका मेकअप, उसकी चाल ढाल, उसका जो बैकग्राउंड है वो सब कुछ बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। लेकिन एक चीज मिस है, नईमा भट्ट वो एनर्जी नहीं डाल सकी डायलॉग डिलीवरी में जो उसके चलने में, जो उसके दबंग अंदाज में थे। जब वो बोल रही थी तो वो दबंग अंदाज जो था वो शायद थोड़ा सा मिस हो रहा था। बहरहाल एज देते हैं, उसकी डेब्यू थी और उस हिसाब से उसने बहुत शानदार अदाकारी की। ट्रेलर से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक वक्त में दो हिस्सों में चल रही है। एक इंतहाई अर्बनाइज, स्टाइलिश, स्लीक एक्शन मूवी और दूसरी तरफ रूरल एरिया, बहुत ही ब्रूटल किस्म का कॉम्बैट। और ऐसा ही है फकीरा। अगर रूरल एरिया देख रही है तो बख्शी जो किसी को नहीं बख्शता, वो एक ड्रग लॉर्ड है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चला रहा है और उसका भाई शाहू। शाहू का किरदार अदनान भट्ट ने किया है और मेरे ख्याल में शान और नईमा भट्ट के बाद अगर इस फिल्म में किसी ने डिलीवर किया है तो वो शाहू है। एक्चुअली सलीम शेख वो ना कर सका कि जिससे उससे नफरत हो, लेकिन शाहू ने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से विलन से नफरत हो। और आप सोचे कि शान इसको अब घसीट के लटका के मारे। शाहू ने शान के बाप को लटका के मारा था। अब आप सोच सकते हैं शान ने शाहू के साथ क्या किया होगा। वही किया जो आप चाहते हैं, वैसे ही मारा जैसा आप देखना चाहते हैं। विलन जब बुरा हो तो उसका अंजाम भी वैसा ही होना चाहिए और ये वो शान था जिसे हम देखना चाह रहे थे, तड़प रहे थे, एक अरसा हो गया था, मिस कर रहे थे और फाइनली शान ने डिलीवर किया। बहुत तारीफें हो गई। मोनालिसा नाम की एक एक्टर भी है। मोनालिसा बहुत ही ओवरशेडो हुई है। फकीरा के कैरेक्टर के सामने मोनालिसा जो ग्लैमर एक्टिंग कर रही है, उसका रोल जो है वो बड़ा सॉलिड है, फिल्म के अंदर, कहानी के अंदर मौजूद है। सिर्फ भर्ती की हीरोइन नहीं है बल्कि उसका रोल है। लेकिन बहरहाल उसके अंदर ना तो वो एनर्जी थी, ना ही वो एक्टिंग स्किल्स थी। बहुत ही फ्लैट एक्टिंग की है, बहुत ही सपाट है। शायद डांस में अच्छी लगी है। उसका एक डांस क्लिप बहुत ज्यादा आजकल वायरल हुआ है, वो डांस मौजूद है। एक धमाल भी है, एक रोमांटिक सॉन्ग भी है। म्यूजिक ऐसा है जो फिल्म के दौरान आपको अच्छा लगेगा, फिल्म के बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा। क्या शान जॉन विक बना है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, वो एक आध जगह ऐसा है, ट्रेलर में जो उसकी ड्रेसिंग थी वो ड्रेसिंग बहुत एक ही सीन में है। बाकी ओवरऑल शान ने
वैसी ड्रेसिंग की है जैसी करता है, लेकिन अगर शान को कुर्ते वाली ड्रेसिंग भी करा देते फकीरा वाले हिस्से में तो और ज्यादा मजा आ जाता। अब आते हैं स्टोरी की जानिब। स्टोरी में नासिर अदीब साहब जो है ना वो हल्के रह गए। फिल्म में जो कुछ भी डाला गया था उनको बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जाना था, वो इवेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए। फकीरा, बख्शी, शाहू और बुल्ला, इन सब का जो आपस में कनेक्शन बनाना था, इन सब का जो बैकग्राउंड या जो भी इनके जो भी वजह बननी थी, वो शायद उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके और इस वजह से आपको फिल्म में स्टोरी जंप करते महसूस होगी। आपको लगेगा जो कुछ भी हो रहा है अचानक हो रहा है। शान क्यों आ गया, कहां से आ गया, कैसे आ गया, इसको कहीं जस्टिफाई नहीं किया गया। फिल्म बहुत छोटी है, मेरे ख्याल में हार्डली 1 घंटे 45 मिनट या 1 घंटे 50 मिनट की है। हम 3 घंटे की फिल्म देखने के आदी हैं। अगर नासिर अदीब साहब चाहते तो बहुत आसानी से स्टोरी बिल्ड कर सकते थे, बैकग्राउंड टेम्पो बना सकते थे, उसके बाद शान तसल्ली से मान लेता। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी सिनेमा में 3 घंटे बैठे रहने की। और यही वो एक पॉइंट है जहां पे आपको कहीं कहीं कुछ इरिटेशन होगी और आपको लगेगा कि क्यों। वो सब कुछ जो है, उस सब का जो क्यों का जवाब है वो नासिर अदीब साहब देने में नाकाम रहे हैं। स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रीन प्ले के अंदर ये झोल है। शोएब खान की डायरेक्शन परफेक्ट है, हर चीज बहुत परफेक्ट है। स्टोरी के अंदर थोड़ी सी जो रिलेवेंसी है एक दूसरे के साथ वो मिसिंग है, लेकिन बहरहाल बुल्ला ने हाइप पकड़ी हुई है। और बुल्ला जो है वो एटलीस्ट वो लोग जो शान के फैन हैं वो इस फिल्म को जरूर जाएं, सिनेमा पे देखें। और वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में एक्शन मूवी देखना चाहते हैं वो जाएं और देखें मौला जट के बाद बेस्ट एक्शन मूवी। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।